पिछली क्लास का रिव्यू करवा देता हूँ। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की प्रिपरेशन। ठीक है, पहला क्या है? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाया? ठीक है, एल्कीन से बनाने के लिए इसका ए पार्ट आप कर चुके हैं, ए पार्ट आप कर चुके हैं। एल्कीन से कैसे बनाते हैं? ए पार्ट, जिसका नाम है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। क्या होता है सर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में? ये एक मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, जिसमें अगर कोई भी एल्कीन लिया जाए, जैसे ये लिया जाए, इसमें HOH डाल दिया जाए और H प्लस उस रिएक्शन को कैटालाइज करवाए, तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है, एंड OH गोज टू दिस कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है, और वो RCHOH इधर लग जाएगा और CH3 बनाएगा, एक 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। इसी का उल्टा होता है एकदम B, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, जहां पर अगर मैं एल्कीन में, ये अपना एल्कीन ले लिया आपने, अपन का एल्कीन लिया आपने नॉर्मल, और इसमें आप BH3 डालते हैं, NTH, दो चीजें डालते हैं, याद करिए। पहले नंबर पर क्या डालते हैं? BH3 इन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, एक तरह का सॉल्वेंट। आदर्श याद करिए, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था BH3 अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करने के लिए। और दूसरे नंबर पर कौन क्या डालते हैं? किसी को याद है? कोई बोलेगा, शेयर करना चाहता है? H2O2। यस, H2O2, एक परऑक्साइड बेसिक मीडियम में इन OH माइनस। तो यहां पर आता है H और यहां आता है OH, तो बनता है RCH2CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। तो भाई बहुत फर्क है, आप देख सकते हैं। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को फॉलो करेंगे। अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन को फॉलो करेंगे। इन दो तरीके के अलावा एल्कीन से एक और तरीका भी है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। सी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, ये हमारा आज का हॉट टॉपिक है। देखो, इसको हॉट टॉपिक बोलने के कारण मेरे पास दो है। एक तो ये कि CBSE में तो ये बहुत रेयर है, आता ही नहीं है, बट कंपटीशन में बहुत आता है। तो ये जेई में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट नीट में। और दोनों में ही कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। इसमें दो स्टेप है बेसिकली। स्टेप 1 क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है सर? सर ऑक्सीमर्क्यूरेशन नाम से ही पता लग रहा है ना, ऑक्सीजन और मर्क्यूरी का एडिशन। देखिए, इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो ऑक्सीजन और मर्क्यूरी का एडिशन। तो व्हाट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मर्क्यूरी। कैसे ऑक्सीजन और मर्क्यूरी ऐड होता है, आइए देखते हैं। ये एक मार्कोनिकॉफ एडिशन है, मार्कोनिकॉफ को ही फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसका मतलब मैंने कोई एल्कीन लिया R CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई। अब इसमें मैंने दो चीजें डाली। एक तो डाला मैंने HgOAc
और HgOAC। तो तुमको ये क्या बवाल है भाई साहब? इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट। तुमको कि ये क्या ड्रामेबाजी है? चलो कोई बात नहीं, समझाते हैं। किसी को याद है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड। इसका H हटा दूं तो ये बन जाएगा एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड ने H प्लस दे दिया, ये है एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड। ये है एसीटेट आयन। अब सवाल आता है, अगर ऐसे दो एसीटेट आयन मिल जाए, सर दो नेगेटिव हो जाएंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दो पॉजिटिव चाहिए मर्क्यूरी। तो जब ये आपस में मिलता है, ये आपस में मिलता है, तो ये चार्ज और ये चार्ज दो माइनस दो प्लस से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बनता क्या है Hg। एक बार O O ऐसे लिख दो, CH3COO CH3COO Hg ऐसे लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कई बार ना OAC भी कह देते हैं, OAC एसीटेट आयन। तो दो एसीटेट आयन हो गए, देखो आप, दो OAC हो गए, ऑक्सीजन एसीटेट आयन, Hg से जुड़े हुए, तो इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट। तो आपको पता लग गया अब ये क्या आइटम है, ठीक है। और इसके साथ ले लो भाई साहब हमारा HOH, वाटर। इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग? अब अपना दिमाग लगाओ जरा। अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं, HOH डाल दूं, तो ये CH3COO यहां से निकलकर इसके साथ क्या बना देगा? बताओ क्या बना देगा? सिंपल बात है सर, बना देगा CH3COOH। ये बना देगा सर, ठीक है भाई साहब। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको ऐसे ही लिखिए अपनी देसी भाषा में। इसको ही इधर लिख देता हूँ। उसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है? HgOAC और उधर अपनी देसी भाषा में लिखते हैं इसको। देसी भाषा में मतलब Hg CH3COO CH3COO और ये Hg और HOH के साथ इसको डाल देते हैं, तो CH3COOH चला जाएगा भाई साहब। अब इतनी बात तो आप समझ गए कि ये CH3COO माइनस था, जैसे ये माइनस होगा Hg के ऊपर एक प्लस आ जाएगा। ये H प्लस है और ये OH माइनस है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो भाई यहां से ये CH3COOH जब आपस में निकलेगा तो बन जाएंगी दो चीजें, एक CH3COOHg प्लस और एक बन जाएगा OH माइनस। ये दो चीजें इसमें से मिलेंगी, पर ये आपस में जुड़ती नहीं है। एंड OH माइनस, दो चीजें हमें इस रिएक्शन से मिली। अब आपको अच्छी तरह से पता है ये दोनों बॉन्ड इधर ही जाएंगे ताकि ये नेगेटिव बने और ये पॉजिटिव बने। अब बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के पास पहुंचा देना। पहुंचाओ जरा, पहुंचाओ जरा, देखते हैं। ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो क्या होगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए जरा मुझे। R CH के पास चला जाएगा OH और CH2 के पास आ जाएगा Hg COOCH3। ये पूरा COOCH3 ये बन जाएगा सर Hg। पहला स्टेप अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, बिल्कुल जल्दबाजी। पहले वो CH3 COH निकला, पहले ये दोनों निकल गए। एकदम रिलैक्स होके देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए। सर हाँ जी बताइए। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम एल्कीन नहीं है। हाँ बेटा एल्कीन का ही है। आप देखो ना, ये तो एल्कीन है ना बेटा, एल्कीन है और अल्कोहल ही बनाएंगे हम।
तो उसके 3 तरीके हैं एल्कीन के, ए, बी और ये सी। ये सी वाला ना कॉम्पिटेटिव का है, जो मैं भी बता रहा हूँ। सर पिछली बार नहीं करवाया था ना आपने? मुझे पता नहीं होगा, ध्यान कर लीजिएगा एक बार, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ये प्लस वाला गया है, प्लस वाला गया है इसके पास, और माइनस वाला गया है इसके पास। इसमें आप देखिए, क्या कार्बन से क्या जुड़ गया, एक बार कार्बन से जुड़ गया, ध्यान से देखिए, कार्बन से एक बार जुड़ गया ऑक्सीजन, एक बार कार्बन से जुड़ गया मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी और ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसलिए स्टेप को कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। स्टेप 2, डीमर्क्यूरेशन। मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, ये डी शब्द का मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? रिमूवल ऑफ मर्क्यूरी, रिमूवल ऑफ मर्क्यूरी ग्रुप का निकालना। तो जो आपका बना है आर सी एच ओ एच CH2 Hg COO CH3, ये ग्रुप बना है, बिल्कुल बना है, ये पहले से आया है। ये देखिए, ये वाला ग्रुप मैंने एज इट इज उसको कॉपी कर लिया है। इसमें क्या करना है सर? इसमें करना कुछ नहीं, इसमें आपको डालना है NaBH4। NaBH4 एक हाइड्रोजन डालने की मशीन है, H-, मतलब इसके पास से आप कितना भी H- ले सकते हैं। बेसिकली ये H देता है, हाइड्रोजन देता है, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जिसका काम है H- देना। यहाँ पर ये बेसिक मीडियम में काम करता है। बेसिक मीडियम को शो करने के लिए आप जानते हैं OH- दिखाया जाता है, एसिडिक मीडियम को शो करने के लिए H+ दिखाया। अब देखिए क्या हो रहा है आगे की कहानी। एक और ये CH3CO- यहां से निकलने की तैयारी है, एक और, ये एक और CH3CO- निकल, ये निकल जाएगा भाई तो Hg भी निकल जाएगा। कैसे? अगर ये वाला बॉन्ड खींचेगा तो बन जाएगा CH3CO-, तो Hg पे आ जाएगा। Hg ये वाला बॉन्ड खींच लेगा कार्बन से, है ना? सब अपने अपने लिए मतलब ही है। जैसे ही ये वाला बॉन्ड एसीटेट ने खींचा, ये बन गया CH3CO-, निकल गया ये, Hg पे आ गया प्लस, क्योंकि बॉन्ड को खींच के इधर इस पे अगर माइनस आएगा तो Hg पे आ गया प्लस। अब Hg क्या करेगा, Hg ने कार्बन से खींच लिया, ले भैया, कार्बन से खींचा तो अल्टीमेटली कार्बन पे आ गया प्लस। और ये बहुत अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। इसलिए मैंने इधर एक H- देने की मशीन डाल दी, जिसका काम था H- देना, वो था NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये तुरंत, जैसे आग लग गई तो तुरंत H- यहां पहुंचाता है, H- यहां पहुंचाता है, और क्या बना देता है, RCH OH, CH2 था, एक और H आ गया 3, CH2 प्लस था, एक H- आया तो प्लस से माइनस न्यूट्रल हो गया और CH3 बना दिया, एक 2 डिग्री। ध्यान से समझ लीजिए आप इसको, ठंडे दिमाग से देख लीजिए, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? वो दोबारा बता, देखिए भाई, कोई एल्कीन ले लिया मैंने, ये पहले तो आपको पता है ये दोनों बॉन्ड हमेशा यहाँ ट्रांसफर होंगे, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, क्यों? ये भी बता देता हूँ अगर किसी को याद ना हो। क्योंकि ऐसा करने से ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये 2 डिग्री बना है, क्यों? क्योंकि इससे 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। एक चीज हो गई। अगर मान लो ये ऐसा नहीं होता, अगर ये 2 इधर आ जाता तो ये माइनस बनता और ये प्लस बनता, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन।
ये दोनों इधर जाएंगे, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। सर पहली बात तो ये ठीक है भाई। सर इस पे आपने क्या डाला, HgCH3COOHg CH3COH, और इसमें क्या डाला, HOH। सर पहले स्टेप में आपने तीन चीजें डाली, ठीक है, मैंने इन दोनों का एरो के ऊपर लिख दिया था, एक ही बात, एरो के ऊपर लिख दो, यहाँ लिख दो, क्या फर्क। ये CH3CO और ये H अपना निकल जाएगा CH3COH। जैसे ये C माइनस हुआ, इस मर्क्यूरी पे आ गया प्लस, और ये यहां से H प्लस निकला तो OH माइनस आया। इसके बाद आपको कन्वेंशंस फॉलो करने हैं। कन्वेंशंस क्या कहता है कि ये प्लस वाली आइटम जाएगी इस माइनस वाले के पास, और ये माइनस वाली चीज जाएगी इस वाले के पास। कन्वेंशंस कहते हैं यार, ऐसा ही तो होता है हमेशा। तो इससे क्या हुआ, क्या इससे हुआ, CH3CH OH आ गया इसके पास, और उसके पास आ गया है Hg, जिससे लगा हुआ है OOCCH3। एक ही बात है, COCH3 OOCH, ये लगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या किया, यहीं से बता रहा हूं। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि ये OOCH3 यहां से निकल गया है, यहां से वो निकलते ही Mg मर्क्यूरी भी निकल गया और कार्बन पे आ गया है प्लस, जिसकी वजह से मैंने यहां ले लिया NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका काम है H माइनस देना, बेसिक मीडियम, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन जाना ये, और मर्क्यूरी ग्रुप चला जाता है इधर, इसलिए इस स्टेप को हम डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। तो बेसिकली पहला स्टेप कहां से कहां तक है, ये रहा पहला स्टेप जिसमें मर्क्यूरी और ऑक्सीजन ऐड हुआ, और ये रहा दूसरा स्टेप जिसमें मर्क्यूरी माइनस हो गया, डीमर्क्यूरेशन। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते। चलिए, इसका मतलब अब इस स्लाइड में मैं सी भी को भी मेंशन कर सकता हूं। लेट मी टेक अ वेरी ब्यूटीफुल कलर्ड पेन, ग्रीन, ग्रीन आई शुड टेक। सी भी हम कर चुके हैं। सी क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या होता है, ये भी एक मार्कोनिकॉफ एडिशन है। इसमें भी एक एल्कीन लिया जाता है, और इसमें क्या क्या डाला जाता है, याद करिए जरा, मुझे बताएंगे कोई। पहले नंबर पर क्या डाला जाता है, पहले नंबर पर HgOAc, OAc तो लिख सकता हूं OAc का होल ट्वाइस, शॉर्टकट है भाई, HgOAc, OAc था ना, HgOAc का होल ट्वाइस, और उसके साथ क्या था, उसके साथ था वाटर, और दूसरे स्टेप में NaBH4 हाइड्रोजन H माइनस डालने की मशीन इन बेसिक मीडियम। व्हाट इज बेसिक मीडियम, OH। क्या प्रोडक्ट बना इसमें, RCHOH CH3, ये प्रोडक्ट बन जाए। समझ में आ गई मेरी बात। इसका मतलब अगर मैं इसको एक चार्ट बना के करूं, RCHCH2, चार्ट बना के करूं,
एक बार जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ये तीनों रिएक्शंस को एक बार अच्छी तरह से, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, तसल्ली से देखिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार इसका एक समरी चार्ट बना लेते हैं। बस समरी चार्ट में क्या है कि पहले में अगर आपने इसमें डाला, ध्यान से, ये बहुत, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले में अगर आपने डाला इसमें H2O in the presence of H+, इस रिएक्शन को कहा जाता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। याद हो जाना चाहिए, अब तो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ इस रिएक्शंस को, मैं चाहता हूँ हर चीज एकदम एकदम याद हो जाए। दूसरा क्या था, जब हमने डाला, यस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, जिसमें हमने पहले नंबर पर डाला इसमें BH3 in THF, और दूसरे नंबर पर हमने डाला H2O2 in बेसिक मीडियम। इस रिएक्शन का नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये एकदम उल्टा था उसका, ये अगर 2 डिग्री प्रोडक्ट बन रहा था, ये 1 डिग्री बन रहा है। ये मार्कोनिकॉफ था, ये एंटी मार्कोनिक। और तीसरा है तुम्हारा, अगर मैंने इसमें पहले नंबर पर डाला HgOAC का होल ट्वाइस इन वाटर, प्लस वाटर डाला इसमें, और दूसरे नंबर पर हमने क्या डाला, NaBH4 इन OH, तो ये बनाता है RCHOH CH3, एकदम पहले वाले की तरह ही, एकदम पहले वाले की तरह ये भी है मार्कोनिकॉफ एडिशन। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये आप लोगों का जेई का है या फिर नीट का है, मैं आपको बता दूं, ये वाला
ठीक है, इसके बाद हम अगली फेज पे चलते हैं, दूसरे फेज पे चलते हैं कि आज हम सीखेंगे अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका ही सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा और इम्पोर्टेंट है। तीन ही तरीके हैं जो सॉलिड है एकदम, इस चैप्टर की पकड़ को बनाए रखे हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा तरीका, ये पहले तरीके के 3 पार्ट एल्कीन से हो गए, 3 पार्ट खत्म। अब हम दूसरे पार्ट पे देखते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कैसे अल्कोहल आप बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रीजर नीचे आ जाए। हाँ बेटा, क्वेश्चन करिए जरा 1 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, अगर मैं इसकी जगह ये दे देता तो क्या बनता? ये देता तो क्या बनता? इधर क्या बनता, इधर क्या बनता, इधर क्या बनता? ठीक है, बेटा आपने प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट देख। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। प्रोडक्ट बताए क्या क्या होंगे इसके, देखे आप लोगों ने? अरे कोई कर भी रहा है या सब बैठे हुए हैं? यस सर। क्या यस कर रहे हो या बैठे हो? फटाफट से व्हाट्सएप करवाऊंगा मैं अभी सबसे, कॉपी में कहाँ है व्हाट्सएप, मुझे दिखाओ।
चलो अगला पढ़ते हैं फिलहाल। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम डालते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। इस बात को ध्यान करिए। ध्यान से देखिए, अगर मैं मिथेनल को ग्रिग्नार्ड में डालता हूं, ये बड़ी एक अद्भुत रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं मिथेनल को ग्रिग्नार्ड में डालता हूं तो इससे मुझे एक 1 डिग्री अल्कोहल मिल पाता है। अगर मैं मिथेनल के अलावा दूसरा कोई एल्डिहाइड डालता हूं, अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड लेता हूं, 2 डिग्री, यस 2 डिग्री, कीटोन से 3 डिग्री। यस वेरी गुड। और वहीं से अगर मैं कीटोन डालता हूं तो उससे मुझे मिलता है एक 3 डिग्री अल्कोहल। अब हमें बारी बारी से समझना है ये रिएक्शन कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, एक एक करके हमें डिटेल में इसको समझना है। लेट अस स्टार्ट विद मिथेनॉल। ओके, तो सेकंड का भी ए है, जैसे फर्स्ट का ए बी सी है, ऐसे सेकंड का भी ए बी सी है। तो सेकंड का ए स्टार्ट करते हैं, मिथेनॉल। ये होमवर्क है, मैं देखूंगा अगली क्लास में। तो सेकंड का ए है मिथेनॉल प्लस ग्रिग्नार्ड। एक बार आप समझ लीजिए मिथेनॉल क्या होता है। मिथेनॉल होता है ये, और ग्रिग्नार्ड होता है RMgX। अब मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बताता हूं कि सबसे अनस्टेबल साइड डबल बॉन्ड होती है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, वो बॉन्ड को तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। सी डबल बॉन्ड को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और इस कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन से अपना बॉन्ड, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड खींच लेता है अपनी तरफ। खींचने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आप पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में ये भी बता चुका हूँ कि RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg के ऊपर प्लस चार्ज होता है और R के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अच्छा खासा R के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने उसे समझाया था ना, कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेटल के साथ और गैर मेटालिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम ज्यादा मेटालिक है, पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर कैसा प्रोसेस हो रहा है बेटा? प्रोसेस क्या हो रहा है? नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करना है। पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा इसके पास, पॉजिटिव जाएगा इसके पास, और फिर देखना है क्या होगा सर। नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करना है। HC O के पास आ जाएगा क्या? O के पास आ जाएगा MgX, और ये आ जाएगा इसके नीचे R। O के पास आ जाएगा MgX। इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। वो एक बार लिखेंगे कुछ। अब H2O डाल दिया मैंने अगर एसिडिक मीडियम में, तो MgX OH के साथ जाएगा, MgX OH चला जाएगा, और O के पास क्या आ जाएगा? H। O के पास H ग्रुप आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HCHR, और O के पास आ जाएगा H, O के पास ही H, और ये निकल जाएगा क्या? MgXOH। ये निकल जाएगा। ये कंपाउंड को ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड इज नन अदर देन R, फिर CH2OH, नॉर्मल 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये जनाब 1 डिग्री अल्कोहल बन चुका है। ठीक है। अब अगर मैं इधर और कोई एल्डिहाइड लूंगा तो क्या बदलाव होगा? गेस करो। अगर मैं कोई और एल्डिहाइड लूंगा तो इस H की जगह आ जाएगा R, मतलब एक और कार्बन। एक कार्बन आ रहा है ग्रिग्नार्ड से भी, तो इसका मतलब जो भी अल्कोहल बनेगा उसमें फिर सर होंगे 2 कार्बन, मतलब वो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल।
इस बात को समझिए कैसे। आइए इसको थोड़ा सा नेल्ड आउट करते हैं। RCH2OH, सेकेंड का B। अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नाट, अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नाट, मतलब RCOH के पास RMGX है। मैं अलग करने के लिए इसे R' बना देता हूं ताकि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग दिखे आपको। और क्या चाहिए, ये इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से R हमेशा नेगेटिव होता है इन कंपाउंड में, Mg होता है हमेशा पॉजिटिव। ये आ जाएगा इसके पास, ये Mg जाएगा इसका पास। ये किस तरह का कंपाउंड बनाएगा आप देखिए, ध्यान करिए। R-CH एक साथ लिख सकता हूं, इस CH को मैंने एक साथ लिख दिया CH। ठीक है भाई, इस CH के पास एक आ गया है OMGX और इधर आ चुका है एक R। फिर इसमें से जब आप HOH डालोगे एसिडिक मीडियम में तो MgX OH के साथ चला जाएगा और O के पास आ जाएगा H। और इससे एक 2 डिग्री अल्कोहल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप समझिए मेरी बात, अगर मैंने एल्डिहाइड की जगह कोई कीटोन ले लिया तो क्या होगा, तो उधर दोनों एल्काइल ग्रुप पहले से होंगे और एक एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नाट से भी आ जाएगा, तो 3 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे बेसिकली, और वो कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। वो 3 डिग्री अल्कोहल अल्टीमेटली बन जाएगा। तो 2 का C, कीटोन प्लस ग्रिग्नाट। What is ketone? This is ketone. What is grignard? RMGX। आप देख सकते हैं क्या करा है मैंने, दोनों अल्काइल ग्रुप को अलग अलग से बनाया है। फिर वही चीजें, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। R में हमेशा नेगेटिव होता है ग्रिग्नाट रिएजेंट का, कन्वेंशनल फॉलो करेंगे। R जाएगा इसके पास, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, तो बन जाएगा R-CO, O के पास आ जाएगा MgX और इधर से जुड़ जाएगा R डबल डैश और नीचे जुड़ जाएगा R। इसमें आप H2O डाल दीजिए H प्लस में। MgX किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ रही होगी बड़ी क्लियर। R-C R डबल डैश R OH, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री सर अल्कोहल एक आप लोगों डाउट के सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से ये सारा प्रोसेस काम करता है। अब सपोज सर एक करो ये आपको डाउट तीनों है। चार्ट पता लग गए। अब सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बनाना है मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। हाँ समृद्धि बोलो, कुछ बोलना चाहते हैं समृद्धि? यस सर। हाँ बताइए। यस सर, एक डाउट है। हाँ बताइए। सर जैसे कि हमने हैलोकेन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हाँ जिसमें लाइक वो रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती जाती है, जो ठीक हमने CH4 वाला लिया था ठीक कंपाउंड। ठीक। तो इसमें जब हमने ये ग्रिग्नाट रिएजेंट मिथानल के साथ लिया तो उसमें वो वैसे कंटिन्यूअस रिएक्शन क्यों नहीं नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, इसका एक मेन रीजन है, मैं तो बता रहा हूँ। इसके 2 कारण है वैसे तो। पहला कारण ये है कि रिएक्शन सक्सेसिवली लगातार क्यों नहीं होती, क्योंकि बेसिकली लगातार वो 2 तरह की रिएक्शन होती है। एक जिसमें फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन हमेशा FR रिएक्शन हमेशा चलती रहती है।
फ्री रेडिकल रिएक्शन वो होती है जो होमोलिटिक क्लीवेज होती है, ऐसे से टूटते हैं, उसमें चेन प्रोपोगेशन नाम का होता है, उसमें हमेशा रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है, रुकती नहीं है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। दूसरी, अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो फ्री रेडिकल नहीं हो रहा, आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव है, बॉन्ड हेटेरोलिटिक टूट रहा है, तो सर पहला वाला तो रीजन कट हो गया। और दूसरे वाला, इसमें प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है। क्यों प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है? क्योंकि अनसैचुरेटेड से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, तो इन दोनों सूरत हाल में ही रिएक्शन सक्सेसिवली ऑकर नहीं करती, सक्सेसिवली टेक प्लेस नहीं करती। ओके सर। अब सवाल आता है आपके पास, क्वेश्चन ऐसे आता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन टूअल बना, कन्वर्जन एक सॉर्ट की। तो आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पहले बनाते हैं, मिथाइल है CH3, मैग्नीशियम है Mg, ब्रोमाइड है Br, और आपको बनाना क्या है, प्रोपेन 2 पर मिथाइल भी है और 2 पर ऑल भी है, ये बनाना है मिथाइल प्रोपेन। ये बेसिकली आप लोगों को बनानी है। सर CH3 COCH3 डालेंगे। आप ध्यान से देखिए, मेरी बात समझिए। अब आपको एक बात समझ में आ गई, ग्रिग्नार्ड है और अल्कोहल है, तो ग्रिग्नार्ड और अल्कोहल से आपको ये चार्ट याद आ जाना चाहिए। ये वाला चार्ट जैसे याद आएगा, आप समझेंगे 3 डिग्री अल्कोहल तभी बन सकता है जब आप कीटोन डालेंगे ग्रिग्नार्ड में। देखिए ये वाला रूट फॉलो होगा, तभी तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड में कब बनेगा, जब कीटोन डालेगा। मतलब आपको 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो कीटोन और ग्रिग्नार्ड चाहिए होगा। तो जरा चेक करिए इधर, आपको ये 3 डिग्री अल्कोहल है, कैसे पता लगा ये 3 डिग्री अल्कोहल है? क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको कीटोन, ग्रिग्नार्ड तो है आपके पास, तो इसका मतलब आपको बस कीटोन चाहिए। अब सवाल आता है, सर कीटोन कितने कार्बन का होगा, मुझे कैसे पता लगेगा? अरे यार, इधर टोटल कार्बन देख लो ना, टोटल कितने हैं, टोटल है 4 कार्बन, 1 2 3 4। इधर कितने कार्बन है, 1। तो इसका मतलब तुम्हें ऐसा कीटोन लेना है जिसमें 3 कार्बन हो, क्योंकि इधर टोटल 4 कार्बन है, इधर 1 है, तो हमें बाहर से 3 और कार्बन चाहिए। एज सिंपल एज दैट। तो 3 कार्बन के लिए पहले नंबर पर मैं डालू 3 कार्बन का कीटोन और दूसरे नंबर पर पानी। आप सीधे रिएक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई चाहता है मैं इसको शो करके दिखाऊं, तो CH3MgBr में तुम पहले ये कीटोन डालोगे, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है कार्बन, Mg पॉजिटिव है। बस आपको क्या करना है, इसको इधर, Mg इधर, ये बन जाएगा CH3COO के पास MgBr, इधर भी CH3, इधर भी CH3, फिर आप इसमें डालेंगे H2O, MgBr OH के साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH3O के बाद आ जाएगा H, बन गया वो प्रोडक्ट। तो आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, इट इज ऑल अप टू यू कि आप कैसे काम करेंगे इसको। ध्यान से देख लीजिए। एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करिए जरा इसको। हमें बनाना है, सपोज करो मैंने अल्कोहल एल्डिहाइड दे दिया, इथेनॉल 2 ब्यूटेन 2, ये क्वेश्चन है। तो आप इथेनॉल बनाएंगे CH3CHO, ब्यूटेन 2 ऑल बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो आप समझिए बात को, ब्यूटेन 2 ऑल एक 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर आपको ये चार्ट याद आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बना सकते हैं भाई? 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं अदर एल्डिहाइड से, मतलब मिथेनॉल को छोड़ के कोई दूसरा एल्डिहाइड डालना पड़ेगा। मिथेनॉल को छोड़ के कोई दूसरा एल्डिहाइड डालेंगे आप, कितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा आपको कैसे पता लगेगा? सर इधर कितने कार्बन है, 4 कार्बन।
4 कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हमें बाहर से कितने कार्बन लेने हैं, 2 कार्बन लेने हैं। तो एक नंबर में हम डालोगे 2 एल्डिहाइड तो है यहाँ पर, सॉरी एल्डिहाइड तो है यहाँ पर, अदर एल्डिहाइड पड़ा हुआ है हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए। कितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 2 कार्बन का, कैसे पता लगा, यहाँ टोटल 4 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हमें बाहर से चाहिए, तो 2 कार्बन मतलब C2H5MgBr, C2H5 2 कार्बन का Mg, और दूसरे नंबर पर डालेंगे वाटर स्लैश एसिडिक मीडियम। अब ये आप बता दीजिए, मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों को, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब बेसिकली जो हमने फर्स्ट रिएक्शन एल्कीन से अल्कोहल बनाने के ABC तरीके देखे, और दूसरा हम देख रहे हैं अपना ग्रिग्नार्ड से ABC, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं, इन दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई हैं। आप लोगों को उसमें से कुछ भी पूछना है आप पूछिए, रिलैक्स होकर। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे इस चीजों को 2 बार कर रहे हैं, मैं कहूंगा बेटा जो पहली बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, अच्छी तरह से रट जाने चाहिए। हमारा एक ही सोल ऑब्जेक्टिव है कि भाई साहब गलती ना हो, गलती की कोई गुंजाइश ना हो। बेसिकली ये चार्ट है, ये एक चार्ट है इंपॉर्टेंट, और ये एक चार्ट है इंपॉर्टेंट, ये दोनों चार्ट आज के लेक्चर में बड़े इंपॉर्टेंट। क्या इनमें आपको कुछ पूछना है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है। मैं जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज चाह रहा था, हाइड्राइड वाला रिड्यूसिंग एजेंट, मैं आप लोगों को क्लास में ही बताना प्रेफर करूंगा, नेक्स्ट क्लास।